प्रिय नवम वर्ग के छात्रों को हिंदी जगत अर्थात हिंदी यूनिवर्स की तरफ से नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आपके लिए शब्द लाया हूँ व्याकरण में। आज शब्द की परिचर्चा होगी। देखिए, सबसे पहले शब्द के विषय में हम जानेंगे कि शब्द है क्या। तो देखिए, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को शब्द कहा जाता है। जैसे आराम, जैसे विद्यालय, जैसे पाठशाला। तो पुनः मैं एक बार इसकी आवृत्ति करता हूँ कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को शब्द कहा जाता है। जैसे आराम, पाठशाला, विद्यालय, गौशाला आदि। अब देखिए, अब हम शब्द प्रारूप पर चलेंगे, शब्द भेद पर चलेंगे। तो शब्द के जो भेद हैं, जरा मैं उनकी चर्चा करूं। मूल रूप से शब्द के 8 भेद हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। तो ये मूल रूप से 8। इसके अतिरिक्त एक निपात भी है। तो बच्चों, शब्द प्रारूप में आप शब्द भेद को जाने। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा क्रिया, चौथा विशेषण, पांचवा क्रिया विशेषण, छठा संबंध बोधक, सातवां समुच्चय बोधक और आठवां विस्मय आदि बोधक। तो शब्द की ये 8 भेद हुए। इसके अतिरिक्त निपात। तो जरा हम इसकी पुनः एक बार चर्चा करें, इसको परिभाषित करें उदाहरण के साथ। तो सबसे पहले संज्ञा। देखिए, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जाति, समूह, द्रव्य, भाव आदि का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो संज्ञा कहे जाते हैं। जैसे पटना, राम, गाय, भैंस, वर्ग, सभा भवन, हवा, सोना चांदी आदि। अब देखिए, सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहेंगे? तो ध्यान देंगे बच्चों कि संज्ञा के बदले आने वाले जो शब्द होते हैं वो सर्वनाम कहे जाते हैं। जैसे मान लीजिए, राम एक नाम है, इसलिए वो संज्ञा है। अब राम के बदले अगर मैं दूसरे शब्द का प्रयोग करूं, जैसे वह, यह, तो ये क्या है? ये सर्वनाम है। अब जैसे मैं प्रवीण कुमार परविंद्रा, मैं अपने लिए संबोधन करूं मैं, तो मैं क्या है? सर्वनाम है। तीसरा देखिए,
क्रिया। तो काम का होना मूल रूप से क्रिया कहा जाता है। तो जिस शब्द से किसी काम के होने या घटित होने का बोध हो तो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे हंसना, खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना आदि। चौथे भेद में हम आते हैं विशेषण। देखिए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे कहेंगे गोरा, काला, लंबा, मोटा, तो ये सब विशेषण के उदाहरण हुए। अब क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण किसे कहेंगे, जरा ध्यान देंगे। क्रिया की विशेषता बतलाने वाले जो शब्द होते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कहेंगे धीरे धीरे, जोर से, तो ये हुए क्रिया विशेषण के उदाहरण। बाहर, अंदर, तेज। अब हम अगले भेद पर आते हैं, संबंध बोधक पे। तो संबंध बोधक किसे कहेंगे, जरा ध्यान दीजिए कि संबंध बोधक वे अविकारी शब्द हैं जो वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं। जैसे कहेंगे मेरे सिर के ऊपर पंखा है, तो सिर और पंखे का संबंध कौन जोड़ा, के ऊपर। तो के ऊपर क्या हो गया, संबंध बोधक। हम कहेंगे प्रवीण कुमार भूमि पर खड़ा है। तो देखिए भूमि और प्रवीण कुमार का संबंध कौन जोड़ा, पर क्या हो गया, संबंध बोधक हो गया। मोहन सोहन और राम के बीच बैठा है, तो के बीच से मोहन, सोहन और राम का संबंध जोड़ा गया। अब देखिए समुच्चय बोधक। तो वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों को अथवा दो वाक्यांशों को अथवा दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, समुच्चय बोधक कहलाते हैं। इन्हें संयोजक भी कहा जाता है। जैसे कहेंगे राम और श्याम, मोहन और सोहन। अब देखिए समुच्चय बोधक जो है अगर, मगर, लेकिन, किंतु, परंतु, और, व, एवं, तथा, इसलिए आदि। हम अब विस्मयादि बोधक पे आते हैं अगले भेद पर। विस्मयादि बोधक किसे कहेंगे, तो जिन शब्दों के द्वारा शोक, पीड़ा, हर्षोल्लास, आश्चर्य, खुशी, आशीर्वाद, शाप आदि का बोध हो, तो उसे हम विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। जैसे आह, हिप हिप हुर्रे, शाबाश, छी छी।
ये सब उदाहरण विस्मयादि बोधक शब्द के। तो ये 8 भेद हुए। अब इसके अतिरिक्त जो निपात मैंने बताया, तो निपात भी अव्यय की श्रेणी में आते हैं। अव्यय किसे कहते हैं? तो वे अविकारी शब्द जिन पर लिंग, वचन, क्रिया, काल, कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो सदैव एक ही स्थिति में बने रहते हैं, वो अव्यय कहलाते, वही निपात। निपात वाक्य में प्रयुक्त होकर वाक्य को जोरदार बनाने का काम करता है, बलदायक बना देता है। ही भी तो ये निपात है, सकारात्मक। और मत जो है उन नकारात्मक निपात है, यानी निषेधात्मक निपात। अब कहेंगे राम भी पुस्तक पढ़ेगा, राम ही पुस्तक पढ़ेगा, राम तो पुस्तक पढ़ेगा ही। अब ये तीनों वाक्य पर जरा ध्यान दें तो आपको महसूस होगा, आप समझ पाएंगे कि वाकई ही भी तो लगने से वाक्य कितना जोरदार बन गया, कितना प्रभावोत्पादक बन गया, कितना बलदायक बन गया। तो ये शब्द का प्रथम भाग था। अब फिर दूसरे भाग में इसकी हम विस्तृत चर्चा करेंगे और हिंदी जगत की तरफ से, अर्थात हिंदी यूनिवर्स की तरफ से पीके परविंद्रा आप सबके नए वर्ष यानी 2022 में हार्दिक मंगल कामना, शुभकामना दे रहा हूँ। तो आप सबको धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।